अब बड़ा अहम 14 दिसंबर को आखिर हुआ क्या था। देखो कुस्तुंतुम्बोल, जिसको कुस्तुंतनिया कहते हैं, यहाँ बहुत एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसने बड़ी मुश्किल से बचा था। ये 557 यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले की बात है। ठीक है जी। 1819 में अल्बामा अमेरिका की 22वीं स्टेट के तौर पे शामिल हुई। याद रहे अमेरिका जब बना था 1776 में सिर्फ 13 स्टेट थी, आज 50 है। 1981 में गिनेटसेट जो कि इसराइल की पार्लियामेंट है, उन्होंने गोलान हाइट्स में इसराइली के लॉ नाफिज कर दिया। अब गोलान हाइट बेसिकली तो सीरिया का पार्ट है, इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब ये जब आप किसी दूसरे मुल्क के किसी इलाके पे कब्जा भी कर लिया और उस पर अपने लॉ भी नाफिज कर दिए, तो ये एक तरह की खुली बदमाशी होती है। 1994 में दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री जॉर्जेस डैम बनना शुरू हुआ और दुनिया के चौथे बड़े दरिया यंगसे रिवर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, चाइना का भी सबसे बड़ा रिवर है। क्यों बनाया? चाइना को क्या बिजली की कमी है? नहीं जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली उनके पास है, पानी के ज़ख़ीरे भी हैं, एक तो एक्स्ट्रा भी रखते हैं। दूसरा यंगसे रिवर है डेडली रिवर। देखो ये खुद ब खुद अपनी जगह बदलता रहता है, कभी यूँ कभी यूँ। अब इन्होंने क्या किया, इसको चारों तरफ से डैम बना के बंदी कर दिया। जी हाँ, और ऐसा काम सिर्फ चाइनीज ही कर सकते हैं। 1939 में लीग ऑफ नेशन छोड़ दी यूएसएसआर ने, या कह लो कि उनको निकाल दिया गया जब उन्होंने फिनलैंड पे हमला किया। 2003 में पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पे एक बड़ा खतरनाक हमला हुआ था जिससे बच चुका है। 1978 में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस समीरा रेड्डी पैदा हुई। 2020 में बहुत सारे वाक़यात हुए। एक तो यूएस और कनाडा ने मासिव पैमाने पे कोविड की वैक्सीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छी खबर है, बहुत सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, क्योंकि यार बहुत दुनिया का बंडल बच गया इससे। अमेरिका और सूडान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो गए। ये क्या कहानी है? देखिए सूडान में एक ज़माने में बड़ी रिलीजियस हुकूमत थी जनरल उमर की। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका उसको पसंद नहीं करता था। पहले उसामा बिन लादेन भी अफगानिस्तान में आने से पहले सूडान में ही रहते थे। पहले अमेरिका ने सूडान के टुकड़े कराए, साउथ सूडान अलग किया, फिर वहाँ की रिलीजियस गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। और अब जो सूडान की गवर्नमेंट आई है उसने सेकुलर लॉज भी पास कर दिए और इस्लाम को भी तस्लीम कर रही है। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो कंट्री बड़ी लिबरल होती थी, अमेरिका का राइट हैंड, अब वो बहुत एंटी अमेरिका और प्रो इस्लामिक हो गई है और मुस्लिम वर्ल्ड की लीडर बन गई है। मैं बात कर रहा हूँ तुर्की की। तुर्की ने जो S-400 मिसाइल यूएसएसआर से तो नहीं रहा, रशियन फेडरेशन रहा, इसलिए उस पर अमेरिका ने तुर्की पे सैंक्शंस लगाई हैं, बहुत खतरनाक सैंक्शंस। अब एक और बड़ी अहम बात है, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। इस पे हो सकता है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी दे दूं वेस्टर्न सहारा पे। ये बड़ा अहम पार्ट है इस जंग के हिसाब से। वेस्टर्न सहारा क्या है? देखो मोरक्को बहुत बड़ा मुल्क है, मराकश जिसको हम उर्दू में कहते हैं, रबात कैपिटल है, कासाब्लांका बहुत बड़ा शहर है, उसका एक पूरा डेजर्ट है वेस्टर्न सहारा, मोरक्को का पार्ट। ये यहाँ एक और मुल्क भी है मोज़म्बिक। मगर वेस्टर्न सहारा के जो लोग थे पूरे इस इलाके पे स्पेन का कब्जा था। पहले तो मोरक्को अलग हुआ, आज़ादी हासिल की, और फिर भी मोरक्को के बहुत सारे जो जजीरे हैं उन पर स्पेन के कब्जा, और स्पेन है भी यहाँ से बहुत करीब। यहाँ पे है अल्जीरिया। तो वेस्टर्न सहारा वालों ने कहा ना, अब हम स्पेन से अलग हो गए तो हम मोरक्को से भी आज़ादी हासिल करें। अब देखो वेस्टर्न सहारा दुनिया का सबसे स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया है। स्पेर्सली पॉपुलेटेड यानी जहाँ इंसान बहुत दूर दूर रहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो एरिया तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आबादी ना होने के बराबर है। 6 लाख आबादी है और एरिया पाकिस्तान से भी ज़्यादा। तो सोच रहे हैं कितना स्पेर्सली पॉपुलेटेड है। पाकिस्तान तो 22 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लूटोनियम वो निकल यहाँ पे पैदा होती है, बहुत सारी चीज़ दुनिया की। तो मिनरल रिच है। ये वजह है कि वेस्टर्न सहारा के लोग चाहते थे हम अलग मुल्क बन जाए, लेकिन मोरक्को छोड़ने का तैयार नहीं था। वेस्टर्न सहारा की मदद कौन करता था? अल्जीरिया। पहले कुछ हिस्सा मोज़म्बिक के पास भी था, लेकिन मोज़म्बिक अपने हिस्से से 10 बरदार हो गया। 80% वेस्टर्न सहारा में मोरक्को का कंट्रोल है, 20% वेस्टर्न सहारा बिल्कुल आज़ाद है, जो अपने आप को एक मुल्क कहता है, लेकिन उसको ज़्यादातर मुल्क दुनिया में तस्लीम नहीं करते। अब अमेरिका वेस्टर्न सहारा का सपोर्टर था, लेकिन मोरक्को से अमेरिका ने एक डील की। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते इसराइल से वफादारी कितनी निभा रहे हैं देखें, अभी उनका जितना टाइम है। उन्होंने मोरक्को को भी कहा कि भाई जिस तरह यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, बहरीन ने, तुम भी कर लो।
उसके बदले वेस्टर्न सहारा को हम तुम्हारा पार्ट मान लेंगे। मोरक्को ने ये बात मान ली है। तो जनाब दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, और एक बड़ा अहम मामला चाइना के हवाले से, इंडिया के हवाले से, कि इंडिया वाले को देखिए, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था तो बहुत सारा इलाका गलवान वैली का छीन दिया। पता चला इंडिया के पास एयरफोर्स ही इस तरह की नहीं थी, ऐसे जहाज ही नहीं थे कि जो चाइना का मुकाबला कर सके। उन्होंने सारी तैयारी पाकिस्तान के हवाले से तो की भी थी, जो मैदान में जहाज चल सकते हैं, लेकिन इतनी ऊंची पहाड़ियों वाले उनके पास थे नहीं। अब MiG-29 भी ले रहे हैं वो, ठीक है जी, राफेल भी ले रहे हैं। अब एक और इंशाफ हुआ इंडियन आर्मी को कि अगर इंडिया की पाकिस्तान और चाइना से एक साथ जंग हो जाए तो इंडिया के पास सिर्फ 10 दिन के वेपन है, एमुनेशन। 10 दिन के बाद उनका एमुनेशन खत्म हो जाएगा। तो ये न्यूज़ सुनकर के हलचल मच गई। अब वो ये चाह रहे हैं कि 10 से 15 दिन का एमुनेशन करते हैं। अब 5 दिन का एमुनेशन बढ़ाने के लिए इंडियन करेंसी में 50,000 करोड़ रुपए उन्हें खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ। अब 15 का ही क्यों, 16 का क्यों नहीं? क्योंकि जाहिर है आजकल के दौर में अगर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे बड़े मुल्क इन्वॉल्व होंगे तो रशिया, अमेरिका भी न्यूट्रल नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर सुलह करवा दी जाएगी। इसलिए इंडिया ये समझता है कि अगर चाइना और पाकिस्तान से एक साथ वॉर हुई, और जाहिर सी बात है इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात है उसमें अगर होगी तो एक साथ ही होगी। वैसे तो अल्लाह से भाई खैर मांगे, जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन इनकेस होती है तो इंडिया वालों को ये पता है कि जी दोनों के साथ एक साथ जंग करना बहुत मुश्किल होगा। और आप देखिए कितना, 5 दिन का एक्स्ट्रा एमुनेशन के लिए 50,000 करोड़ इंडियन करेंसी में खर्च उनको करने पड़ेंगे, और उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और वो सोच भी नहीं रहे, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जंग इससे ज़्यादा 15 दिन तक भी नौबत नहीं आएगी, शायद 8-10 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन एहतियातन। अब मसला क्या है कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से भी हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जी हमारे पास नो डाउट बहुत बेहतरीन दुनिया की आर्मी भी है, असला भी है, लेकिन हमारा भी मसला इकोनॉमिक है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए भी इकोनॉमिकल इसको सर्वाइव करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। यही वजह है कि मामलात मुज़ाकरात की तरफ भी जा रहे हैं। देखें क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे।